सुप्रभात। पिछली कक्षा में आपको मैं पत्र के बारे में बता रही थी कि आजकल के जीवन में पत्र की कितनी उपयोगिता है। पत्र यद्यपि आजकल बहुत सारे साधन हैं अपने भावों को संप्रेषित करने के लिए, जिसमें ईमेल है, मोबाइल फ़ोन, दूरभाष, फैक्स आदि का प्रयोग हम करते हैं, परंतु इसके अलावा अपने सगे संबंधियों से किसी विशेष बात की जानकारी देने या अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए हम अपने भाव का आदान प्रदान करने के लिए पत्र का प्रयोग तो आजकल बहुत कम करने लगे हैं, परंतु ज़्यादातर मोबाइल का प्रयोग करते हैं। परंतु जहाँ तक अधिकारियों या कार्यालय में किसी कार्यवाही के लिए यदि कुछ प्रयास किया जाए तो उसके लिए पत्र द्वारा ही हम ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अन्य साधन क्यों उपयोगी नहीं है। अन्य साधन पत्र के अलावा जो अन्य साधन है, जैसे कि मोबाइल ही है, फैक्स है, ये सब ईमेल है, इन सभी में हम अपने विचारों को विस्तार से नहीं कह सकते हैं। पत्र में जितने विस्तार से अपने विचारों या अपने समस्याओं को हम या अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उतना मोबाइल फ़ोन या अन्य किसी आधुनिक संसाधन से नहीं कर सकते हैं। पत्रों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सभी अन्य साधनों की अपेक्षा ज़्यादा सस्ता और सुगम है। किसी अधिकारी को शिकायत करने या आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र भेजने के लिए पत्र सर्वोत्तम साधन है। यह काम अन्य साधनों के द्वारा हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। कार्यालयीय पत्र तो कार्यविधि का अनिवार्य अंग पत्र ही है। पत्र लेखन एक तरह से देखा जाए तो एक कला है, और इसलिए प्रायः हम कक्षा में पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल करते हैं, और सभी बोर्ड द्वारा पत्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे कि छात्र इस कला को सीख सके, क्योंकि उनके जीवन में भी इसका नितांत इसकी आवश्यकता है। अब आपको जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि पत्र के दो प्रकार हैं। पत्र, एक अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मुख्य रूप से कार्यालयीय पत्र होते हैं, जिसका एक नियम है, सर्वप्रथम पता, फिर दिनांक, और उसके बाद जो है जिसको हम संबोधित करते हैं, जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं, उसका संबोधन है। फिर हमें विषय लिखना अनिवार्य है, और उसके पश्चात हम अपने जो हमारा मकसद है उसके बारे में, जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, और अंत में प्रेषक अपना नाम पता लिखेगा। आज हम कार्यालयीय पत्र का एक दूसरा प्रकार आपको बताने जा रहे हैं, वह है प्रधानाचार्य को पत्र। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ऊपर जैसे कार्यालयीय पत्र में अपना पता, प्रेषक अपना पता लिखता है, तारीख लिखता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए आपके समक्ष एक पत्र है जिसमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है। यहाँ अपने सहपाठी के साहसिक व्यवहार के लिए उसे सम्मानित करने के लिए अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए दिया गया है। ये इसका मुख्य विषय है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? इसमें हम अन्य कार्यालयीय पत्रों की अपेक्षा इसमें थोड़ा बदलाव है। सर्वप्रथम हम इसमें पता नहीं लिखेंगे, न तो इसमें सबसे ऊपर जैसे अन्य पत्रों में तिथि लिखते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम जिसको संबोधन करना चाहते हैं, यानी कि प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को, उनको संबोधित करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अ ब स पब्लिक स्कूल,
दिल्ली। विषय, उसके पश्चात हम विषय लिखेंगे। सहपाठी को सम्मानित करने का अनुरोध। देखा आपने, ये अन्य कार्यालय पत्रों से इसका प्रारूप थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें सर्वप्रथम पता हम नहीं लिखते हैं और न ही पता के बाद तिथि ही लिखते हैं, बल्कि सीधे हम जिसे संबोधित करना है उसको संबोधित करते हुए अपना पत्र लेखन आरंभ करते हैं। जैसे कि यहाँ किया गया है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अ.ब.स. पब्लिक स्कूल दिल्ली। अब यहाँ पे स्कूल का नाम भी देना आवश्यक नहीं है, आपका ख ग अ ब स आदि दे सकते हैं। इसके पश्चात आपको अन्य कार्यालयी पत्रों की भांति इसमें विषय लिखना ज़रूरी है। विषय लिखिएगा क्योंकि आपका पत्र आपको दिया गया है कि अपने सहपाठी के साहसिक व्यवहार के लिए उसको सम्मानित करने हेतु अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इसी के लिए विषय उसी से संबंधित होनी चाहिए। विषय है सहपाठी को सम्मानित करने का अनुरोध। या तो आप लिखिए सहपाठी को सम्मानित करने का अनुरोध करते हुए पत्र या आप लिखिए सहपाठी को सम्मानित करने हेतु। अब सर्वप्रथम विषय के पश्चात आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। उसमें जो है सबसे पहले लिखेंगे मान्यवर या महोदय। अब ये जैसे पत्र लिखा गया इसे मैं पढ़ती हूँ। कल सुबह की बात है, हमारे विद्यालय के बाहर कुछ शरारती लड़कों ने आपस में लड़ाई की और आपस में लड़ाई की। वह विद्यालय में आने वाली छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। वे विद्यालय में आने वाली छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे और मेरे सहपाठी कमल ने उस छात्र को ललकारा और विद्यालय के बाकी छात्रों को इकट्ठा करके उस शरारती बच्चे को भगा दिया। कमल ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए बहुत सूझबूझ के साथ काम किया। प्रधानाचार्य महोदय, यह घटना हमें प्रेरणा देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपनी बुद्धि और हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सब लड़के कमल की तरह हिम्मत और समझदारी दिखाएं तो यह हमारे लिए गौरव की बात होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरे विद्यालय के सामने कमल को सम्मानित करें ताकि बाकी छात्र भी समाज हित की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद। प्रार्थी में नाम देना आवश्यक नहीं है। नाम की जगह आप सर्वप्रथम प्रार्थी की जगह आप आपका आज्ञाकारी छात्र भी लिख सकते हैं, शिष्य भी लिख सकते हैं। और उसके पश्चात आप नाम न दे करके क ख ग लिखिए। उसके पश्चात कक्षा लिखिए और तत्पश्चात आपको लिखना होगा दिनांक। मतलब कि अन्य कार्यालयी पत्रों की अपेक्षा इसमें थोड़ा बदलाव है। ऊपर सर्वप्रथम जैसे आप अन्य कार्यालयी पत्रों में अपना पता लिखते हैं, एक बार पुनः आपको याद दिलाती हूँ कि जैसे सारे कार्यालयी पत्रों में सबसे पहले ऊपर का पता लिखते हैं, फिर तिथि लिखते हैं, फिर अपना संबोधन शुरू करते हैं। उसके पश्चात हम विषय लिखते हैं और अंत में प्रार्थी लिखने के बाद नाम लिखते हैं। परंतु यहाँ पे प्रधानाचार्य को जब हम पत्र लिखेंगे न तो हम सबसे प्रथम में हम न तिथि लिखेंगे, न पता लिखेंगे और न तो तिथि लिखेंगे। शुरू में ही हम संबोधन प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए हम पत्र लिखना आरंभ कर देंगे। और अंत में जा कर के आप देखिए जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है,
अंत में जाके हम दिनांक लिखते हैं। तो कार्यालयी पत्र में कार्यालयी पत्र यानी औपचारिक पत्र में विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र भी एक प्रकार है, परंतु ये कार्यालयी पत्र से थोड़ा इसमें अंतर है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको पत्र के दूसरे प्रकार यानी अनौपचारिक पत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अब अनौपचारिक पत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं अनौपचारिक पत्र क्या है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र हैं जिनमें हम अपने भाई बंधु रिश्तेदार सगे संबंधियों को अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए पत्र लिखते हैं। अपने मित्रों सगे संबंधियों परिवारजनों तथा परिचित जनों के लिखे जाने पर वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में पता तिथि आदि लिखते हैं, परंतु विषय नहीं होता। इसे व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र भी कहा जाता है। अब उसके कुछ नियम आपको बताते हैं कि अनौपचारिक पत्र के क्या नियम हैं। अनौपचारिक पत्र में आप सर्वप्रथम ये देखिएगा कि इन पत्रों में पारिवारिक या निजी जनों को पत्र लिखा जाता है। इसमें निजी जनों को पत्र लिखा जाएगा और उसके पश्चात इसमें सगे संबंधियों की एक झलक होती है, इसीलिए इसमें आत्मीयता और अपनेपन का व्यवहार निहित होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि दूसरा नियम ये है कि इसमें अनौपचारिक पत्रों में घरेलू समाचार तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख अवश्य होता है। अनौपचारिक पत्र के अंदर कई नियम है, जैसे सबसे पहला है प्रेषक का पता होगा, स्थान एवं तिथि होगी। दूसरा है जिसको संबोधन कर रहे हैं माता पिता भाई बंधु, उसका संबोधन होगा। फिर अभिवादन हम करते हैं। अभिवादन करने के पश्चात पत्र का जो कलेवर है, बीच का अंश है, वो लिखेंगे और अंत में औपचारिकताएं पूरी करेंगे, यानी कि जैसा संबंध है जिसके साथ उसको उसी प्रकार से प्रणाम नमस्कार आदि लिखेंगे और अंत में अपना अगर लिफाफे में भेज रहे हैं तो अपना पूरा पता देंगे। अनौपचारिक पत्रों में घरेलू समाचार एवं व्यक्तिगत जो बातें होती हैं उनका उल्लेख होता है। अनौपचारिक पत्र अधिकारियों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशकों या व्यापारियों की कंपनी के प्रबंधक, विद्यालय के प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र आदि से अलग श्रेणी के होते हैं। अच्छे और आवश्यक पत्र के 5 मुख्य गुण होने चाहिए। गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है संक्षिप्तता होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त हो। दूसरी बात है भाषा उसकी सरल हो। फिर स्पष्टता होनी चाहिए, जो कही जाए वो बात उसकी लिखावट स्पष्ट हो एवं बोधगम्य हो। प्रभावोत्पादकता उसमें होना सबसे बड़ा गुण है कि पत्र पढ़ने से उसका प्रभाव पाठक पर अवश्य पड़े। और उसके पश्चात विषय वस्तु की क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय वस्तु की क्रमबद्धता सबसे आवश्यक बात है। पत्र के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। पत्र लेखन का सबसे पहले पता और दिनांक, फिर पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन और अभिवादन, पत्र का मुख्य विषय, पत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त शब्दावली और पत्र पाने वाले का पता।
पत्र लेखक का पता और दिनांक ये सबसे ऊपर होगा कि पत्र लेखक जो है पत्र लेखक का पता और दिनांक पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर। आजकल पत्र को बाईं के सारे लेखन और पता और अंत का भी अंश सब बाईं ओर लिखा जाता है, तो बाईं ओर लिखा जाता है, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है। आजकल अंग्रेजी पत्र लेखन तथा कंप्यूटर के प्रयोग के कारण पत्र लेखक का पता तथा दिनांक पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाने लगा है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आजकल अंग्रेजी पत्र लेखन तथा कंप्यूटर के प्रयोग के कारण पत्र लेखक का पता और दिनांक पत्र के सबसे ऊपर लिखा जाने लगा है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्र पाने वाले के लिए प्रयुक्त उपयुक्त संबोधन तथा अभिवादन इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि पत्र पाने वालों में संबोधन या अभिवादन उनके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जैसा कि हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, अगर अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखना हो, यदि अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखना हो तो हम संबोधन आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, मान्यवर, श्रीमान आदि शब्दों से करेंगे। आप इस बात पर ध्यान दें कि यदि पत्र अपने से बड़ों को लिखना हो तो संबोधन में हम आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, मान्यवर, श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। अपने से बड़ों के लिए जब हम अभिवादन करते हैं तो उन्हें सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, मान्यवर, महोदय आदि का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात यदि अपने से छोटा कोई है तो उसके लिए संबोधन में हम प्रिय और प्रिय लिख के उसका नाम, जैसे कि प्रिय, मनोज, महेश आदि जो भी नाम हो उसके आगे प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर इसके अलावा चिरंजीव के साथ चिरंजीव शब्द लिख के नाम का प्रयोग कर सकते हैं, आयुष्मान लिख कर के नाम का प्रयोग कर सकते हैं, आयुष्मती लिख कर के नाम का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अपने से छोटे के लिए हम प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान, आयुष्मती आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात हम अपने से छोटों के लिए यदि अभिवादन हमें करना हो तो शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें अपने से छोटों को अभिवादन करना हो तो हम शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें अपने बराबर वालों को संबोधन करना हो तो हम प्रिय मित्र, प्रिय लिख के नाम, प्रिय बंधु आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार पुनः इस बात पर की पुनरावृत्ति करती हूँ कि यदि हमें अपने बराबर वालों को संबोधित करके पत्र लिखना हो तो प्रिय मित्र या प्रिय लिख कर के नाम या प्रिय बंधु आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। बराबर वालों के लिए अभिवादन यदि करना हो तो हम नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्मृति, स्नेहिल स्मृति आदि, स्नेहिल नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से इस बात की पुनरावृत्ति करती हूँ कि यदि हमें अपने बराबर वालों को अभिवादन करना हो तो हम उसके लिए नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्मृति, स्नेहिल नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
इन सभी बातों पर हमें अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त ध्यान देना चाहिए। एक बार पुनः पूरे की पुनरावृत्ति कर दे रही हूँ कि जैसे यदि अपने बड़े को पत्र लिखना है तो संबोधन में हम आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, मान्यवर, श्रीमान आदि शब्द का प्रयोग करेंगे। और यदि अपने से बड़ों को अभिवादन करना है पत्र में तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, मान्यवर, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि अपने से छोटों को हमें संबोधन करते हुए पत्र लिखना है तो प्रिय मित्र, चिरंजीव और लिख कर के नाम, आयुष्मान लिख कर के नाम, आयुष्मती लिख कर के नाम आदि का प्रयोग करेंगे। और यदि अपने से छोटों को अभिवादन करना हो तो शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सुखी रहो आदि शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। बराबर वालों को यदि हमें पत्र लिखना हो तो संबोधन में हम प्रिय मित्र, प्रिय लिख कर के नाम और प्रिय बंधु आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। बराबर वालों को यदि हमें अभिवादन करना हो तो नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्मृति, स्नेहिल नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार पत्र का प्रारूप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक अनौपचारिक पत्र आपको बताते हैं, पढ़ के सुनाते हैं कि कैसे उसको लिखा जाएगा। विषय है कि परीक्षा में कुछ विषयों में कम अंक आने पर माताजी को पत्र लिखिए। ये पत्र का विषय है कि हमें अपने माताजी को पत्र लिखना है और विषय में हमें लिखना है कि हमारे परीक्षा में हमारे अंक कम आए हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पत्र के प्रारंभ में हमें पता लिखना है। तो पत्र के प्रारंभ में यदि आप परीक्षा देने के लिए बैठे हुए हैं तो परीक्षा भवन लिख सकते हैं, नहीं तो अपने घर का पता लिखिए। जैसे एक पत्र आपको बता रहे हैं प्रारूप, मालवीय सदन छात्रावास, सरस्वती विद्या मंदिर, जयपुर। मालवीय सदन छात्रावास, सरस्वती विद्या मंदिर, जयपुर ये पता है। और तिथि मान लीजिए आज की हम रखते हैं कि 28 मई 2020, 28 मई 2020। उसके पश्चात हमको संबोधन करना है माताजी को। तो माताजी चूँकि हमसे बड़ी हैं तो हम पूज्य माताजी लिखेंगे और उसके पश्चात अभिवादन में हम उन्हें लिखेंगे सादर चरण स्पर्श। सबसे पहले हम संबोधित करते हुए लिखेंगे पूज्य माताजी और उसके बाद हम संबोधन में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श। इसके बाद हम पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं कि आशा है आप पूर्णतः स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त होंगी। सबसे पहले कुशल मंगल लिख करके पत्र प्रारंभ किया जाता है। जब हम अपने नज़दीकी लोगों को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम कुशल मंगल अवश्य लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि आशा है आप पूर्णतः स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त होंगी तथा परिवार में सभी सकुशल होंगे। पिछले दिनों हमारी द्वितीय सत्रीय परीक्षाएं संपन्न हुई। अब उनके अंक मिल गए हैं। मुझे खेद है कि इस बार गणित तथा सामाजिक विषय में मुझे आशा से कम अंक मिले हैं। मुझे इस बात का खेद है कि मुझे इस बार गणित और सामाजिक विषय में आशा से कम अंक मिले हैं। मेरे अंकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी में 72% 72% और अंग्रेज़ी में 83% या 83%, विज्ञान में 71% या 71%, संस्कृत में 79% या 79%,
और गणित में 50% या 50% और सामाजिक विषय में 51% या 51%। तो यद्यपि मैंने मन लगाकर पढ़ाई की थी, परंतु इन दोनों विषयों में आशातीत अंक प्राप्त नहीं आशा के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं कर पाया। आशा के अनुरूप अंक मुझे इस विषय में नहीं मिला। इसका एक कारण यह भी रहा कि हमारे गणित के अध्यापक विद्यालय छोड़कर चले गए। हमारे गणित के अध्यापक विद्यालय छोड़कर चले गए और जिनके स्थान पर नए अध्यापक बहुत दिनों के बाद आए तथा वे अध्यापक उतने अनुभवी नहीं हैं जितने कि पहले वाले थे। इसका परिणाम पूरी कक्षा पर पड़ा तथा पूरी कक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक केवल 63% या 63% ही है। हाँ, सामाजिक विज्ञान के बारे में मुझे गंभीरता से विचार करना होगा कि कहाँ त्रुटि रह गई। सामाजिक विज्ञान में कुछ हमारे तरफ से प्रयास में कमी रह गई, जिसके कारण हमें कम अंक मिले। इस संबंध में मैं अपने अध्यापक जी से बात करूँगा तथा प्रश्नों के उत्तर लिखने में कहाँ त्रुटि हो गई, इस बारे में उनकी राय जानकर अगली परीक्षा में अच्छे अंक लाकर दिखाऊंगा। आप चिंता न करें। पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श तथा भैया को सादर प्रणाम। आपका प्रिय पुत्र अनुराग। देखा फिर आपने कि पूजन माता चूँकि बड़ी हैं तो उनके लिए सम्मानजनक संबोधन, उसके बाद अभिवादन भी सम्मानजनक यानी चरण स्पर्श, और अंत में पत्र समाप्त करते हुए आपका पुत्र लिखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि अनौपचारिक पत्र में सर्वप्रथम हम अपना पता लिखते हैं, उसके बाद तिथि लिखते हैं, फिर विषय के बारे में जो हमें लिखना है उस बात को लिखेंगे और अंत में अपना उनसे जो रिश्ता है उसका उल्लेख करते हुए पत्र को समाप्त करेंगे। अब आपको एक और पत्र पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें विषय है अपने चाचा जी को जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। अपने चाचा जी को जन्म दिवस पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे पता में आप फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। यदि आप अपने घर का पता न लिखना चाहें तो आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं या घर का पता लिखिए। जैसा कि एक पत्र पढ़ के सुनाती हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि 41/73 41/73 प्रताप नगर पानीपत। उसके पश्चात हम दिनांक लिखेंगे, तिथि लिखेंगे। दिनांक आज की जिस दिन हो उस दिन का लिखना ज़्यादा उचित होता है। जैसे आज की तिथि लिखते हैं, आज तिथि है 28 मई 2020 यानी कि 28 मई 2020। अब हमें चाचा जी को चूँकि संबोधन करना है तो चाचा जी हमारे बड़े हैं, इसीलिए हम लिखेंगे आदरणीय चाचा जी। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम आदर देते हुए उन्हें संबोधित करेंगे। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप मेरे जन्म दिवस पर मुझे अपना आशीर्वाद देने अवश्य पधारेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने मित्रों के साथ जन्मदिन मना रहा था कि अचानक किसी ने द्वार खटखटाया। मैंने देखा कि कुरियर वाला आया है। उसने मुझे एक पैकेट दिया जिसे खोलने पर उसमें से एक सुंदर घड़ी निकली।
आपके द्वारा भेजा गया यह सुंदर उपहार पाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने माता पिता से एक घड़ी लेने की ज़िद कर रहा था। न जाने मेरे मन की बात आपने किस प्रकार जान ली और मुझे यह सुंदर उपहार भेज दी। आपका उपहार मुझे ही नहीं, मेरे माता पिता तथा मेरे सभी मित्रों को भी बहुत पसंद आया। जब भी इसे अपनी कलाई में बांधूंगा, यह मुझे आपके स्नेह की याद दिलाती रहेगी तथा मुझे हर काम समय पर करने की प्रेरणा देती रहेगी। इतने सुंदर उपहार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी ओर से पूज्य चाची जी को सादर प्रणाम और चरण स्पर्श तथा भैया को नमस्कार। आपका प्रिय भतीजा क ख ग या अ ब स। इसमें नाम लिखना आवश्यक नहीं है। यदि आप चाहें तो इसमें क ख ग या अ ब स आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपको अनौपचारिक पत्र के 2 प्रकार मैंने बताए कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। धन्यवाद।